अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हामी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों के साथ कुछ ऐसी बीमारियाँ, कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स वो भी पलट के वापस आ जाते हैं जैसे जैसे सर्दी आती है। जैसे कि स्किन इश्यूज़ हैं, क्रोनिक स्किन इश्यूज़ हैं, सोराइसिस है, एक्ज़ेमा है और स्किन ड्राइनेस के इश्यूज़ होते हैं, चिलब्लेन होती है। तो जैसी सर्दियाँ आती हैं तो इस किस्म के आपके जल्दी अमराज जो गर्मियों में मिनिमाइज़ हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सर्दी आती है आपके ये जल्दी अमराज वापस लौट आते हैं। आज इनके ऊपर बात करेंगे और उसकी काज़िज़ को एड्रेस करेंगे कि ऐसी वो कौन सी वजूहात हैं जिनको अगर हम उन पे उनको कवर कर लें, ऐसी काज़ेज़ जो आपके मर्ज़ का सबब बनती हैं, तो हम अपनी बीमारी जो वापस पलट के आती है या उस सर्दी की वजह से एक ख़ास इन्वायरमेंट में वो क्रिएट हो जाती है, उससे हम जो है बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आस-पास अपने अहल-व-इयाल को बचा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ याद रखें कि जैसे ही सर्दी आती है तो सर्दी आपकी ड्राइनेस क्रिएट करती है स्किन के ऊपर। स्किन की आउटर लेयर जो होती है, अगर उसको आप मॉइस्चराइज़ नहीं करेंगे और अपने आप को हाइड्रेटेड नहीं रखेंगे, पानी की वाफर मिकदार नहीं पिएंगे, ठीक है, आपका कोल्ड से एक्सपोजर रहेगा तो आपके स्किन इश्यूज़, एचिंग, बर्निंग या आपकी क्रॉनिक जो आपकी स्किन इश्यूज़ हैं वो पलट के वापस आ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, पानी की वाफर मिकदार पीनी है। अब पेशेंट्स कहते हैं जी डॉक्टर साहब सर्दी में तो पानी पिया नहीं जाता। बिल्कुल पानी नहीं पिया जाता, लेकिन जिस तरीके से आप गर्मियों में ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, इसी तरीके के साथ आप सर्दियों में गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें ज़्यादा। जैसे क्या हुआ है, ग्रीन टी है, सूप का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है, सूप। और अक्सर देखते हैं सर्दियों में सूप पिया जाता है, तो सूप का ज़्यादा इस्तेमाल आपने करना है। उसके अलावा आप जो भी आपके घर में जो मशरूबात हैं, चाय है, कहवा है, गर्म पानी, ठंडा पानी आपने नहीं पीना, आपने हल्का नीम गर्म पानी पीना है, ठीक है। और अर्ली मॉर्निंग रूटीन बना लें, सुबह सवेरे जब आप उठते हैं तो 2 गिलास नीम गर्म पानी आपने सुबह सवेरे पी लेने। उसके बाद आप चाय पीते हैं, कहवा पीते हैं, सूप पीते हैं, यानी कि 8 गिलास पानी के आपके बॉडी के अंदर जाने जाने। अगर आप पानी नहीं पिएंगे, ठीक है, प्यास लगती है नहीं लगती है, आपने 8 गिलास पीने हैं ताकि आपकी बॉडी जो है वेल मॉइस्चराइज रहे, नमी जो है स्किन के अंदर कायम रहे। अगर स्किन के अंदर ड्राइनेस आ जाएगी तो आपको ये इश्यूज हो सकते हैं। उसके बाद मेरी बात है, सर्दियों में हीटर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। गैस का हीटर है, बिजली का हीटर है, ये दोनों जो हैं जब आपकी स्किन के ऊपर ड्राइनेस होती है, जब वो हीटर मुसलसल चलते रहने की वजह से आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, मॉइस्चराइज नहीं रहती, तो फिर आपकी स्किन के ऊपर ड्राइनेस की वजह से एचिंग बर्निंग होती है, ख़ारिश होती है। तो ये ख़ारिश क्यों होती है कि आपकी स्किन की आउटर लेयर से नमी ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो मॉइस्चराइज करें और पानी का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें, तो फिर आपकी ये जो कैफियत है इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। हीटर जो है बिल्कुल इसके पास नहीं बैठना है, बिल्कुल करीब नहीं बैठना है। बेहतर तो ये होता है, सबसे बेस्ट ये होता है कि आप गर्म कपड़े पहने, गर्म कपड़े पहने और गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें, तो आप सर्दियों में बहुत ज़्यादा मसाइल से बचे रहेंगे। आपकी जो ठंड है, ये जो कोल्ड है, जब इसका आपको एक्सपोजर आपका ठंड से रहता है तो आप देखिए चिलब्लेन्स हो जाते हैं, आपकी हाथों की उंगलियां मतवरम हो जाती हैं, स्वेल कर जाती हैं, रेडनेस आ जाती है, सेंसिटिव हो जाती हैं, बर्निंग होनी शुरू हो जाती है, जलन होती है।
इसी तरीके से आपके पाँव की उंगलियां हैं वो भी चिलब्लेन से मुतासर होती हैं। तो ठंड से जो एक्सपोजर होता है आपका ठंडे पानी से, ठंड से, तो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मुतासर होती है। आपकी खून की नालियाँ जो होती हैं वो उनकी जो वो तन जाती हैं, तनाव आ जाता है उसके अंदर, इलास्टिसिटी जो होती है कि वो कम हो जाती है। तो ब्लड सर्कुलेशन जो होती है वो मुतासर होती है, खून की रगें सिकुड़ जाती हैं, तंग हो जाती हैं, तो ब्लड प्रेशर का इश्यूज़ होता है, ब्लड प्रेशर के इश्यूज जाते हैं। फिर ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है। जब ब्लड सर्कुलेशन कम होती है तो फिर आपको इस तरह के इश्यूज होते हैं। अब सर्दियों में आप देखें डेथ रेट बढ़ जाता है, सर्दियों में आप देखें फॉलेज के केसेस बढ़ जाते हैं, सर्दियों में अर्ली मॉर्निंग में हार्ट अटैक के इश्यूज बढ़ जाते हैं। तो सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो डेथ रेट होता है वो हार्ट अटैक और फॉलेज से होता है। उसके पीछे वजह यही होती है आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो होती है वो कम हो जाती है, और ब्लड सर्कुलेशन के कम होने की वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दिमाग की रग का फट जाना, हार्ट अटैक का हो जाना, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन का बहुत कम, या जो उसके अंदर क्लॉट का आ जाना जो होता है उसकी वजह से हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव रखने के लिए ज़रूरी है जिस्म को खूब गर्म रखें, ठंड से एक्सपोजर आपका ना हो, पानी की वाफर मकदार पिए, पानी गर्म करके आप इस्तेमाल करें, थर्मोस के अंदर आप डाल के रखें, गर्म पानी पिए, सूप का इस्तेमाल करें, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें, ताकि आपके बॉडी के अंदर पानी की कमी ना हो। 2 काम आपने करने हैं, सिर्फ पानी की कमी नहीं होने देनी है और स्किन को मॉइस्चराइज करना है, स्किन के अंदर जो है ड्राइनेस नहीं आनी चाहिए। तो आप ये खारिश और ब्लड सर्कुलेशन जो है इसमें आप इम्प्रूव कर सकें। होम्योपैथी में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव रखने के लिए जिंको बाइलोबा, हेमोमाइलिस, एस्क्यूलिस, आर्निका, ठीक है, और जिनसिंग, इस तरह की मेडिसिन मौजूद हैं जिनको ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम देते हैं। इसके साथ साथ आपकी ब्लड वेसल्स के लिए उनको सख्ती को कम करने के लिए कैलकेरिया फ्लोर उसका इस्तेमाल करवाते हैं। उसके बाद कॉस्टिकम का इस्तेमाल करवाते हैं, सीपिया है। ये मेडिसिन जो होती है आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है इसको बेहतर करने के लिए हम इसको एज़ पर पेशेंट सिम्टम्स और स्टेट उसको हम इस्तेमाल करवाते हैं। और इसके बाद जो एचिंग बर्निंग होती है इसमें आप आर्सेनिक, पेट्रोलियम, रोस्टॉक, सल्फ़र, ठीक है, आर्टिका यूरिनस, इस किस्म की जो मेडिसिन हैं हम इनका इस्तेमाल करवाते हैं। हालांकि फजल से बहुत अफाका हो जाता है, मैनेजमेंट हो जाती है, ट्रीटमेंट हो जाती है। तो काजेज़ वही हैं, पानी पीना है, वेल हाइड्रेटेड रहना है और हीटर से दूर रहना है। ठंड से एक्सपोजर आपने अपना जो है मिनिमाइज़ करना है, अपने आप को जिस्म को गर्म रखना है, गर्म कपड़े पहनने हैं। तो ये थोड़ी सी एहतियातें हैं, केयर एंड प्रिवेंशन है जिसका आप ख्याल रख के सर्दी के मौसम को अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।